अहं केतु रहं मूर्धा मुग्रा विवाचिनी ममेदनु क्रतुः पतिः सेहानाया उपाचयत। ऋग्वेद के दसम मंडल के 159वें सूक्त का ये श्लोक इंद्र के पत्नी सची की गरिमा को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि मैं ज्ञान में अग्रगण्य हूँ, मैं स्त्रियों में मूर्धाग्न्य हूँ, मैं उच्च कोटि की वक्ता हूँ, मुझ विजयिनी की इच्छानुसार ही मेरा पति आचरण करता है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। आमतौर पर महिलाओं को अबला कह दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दिनों भारत पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है, जिसमें भारतीय सेना की महिला अधिकारीगण बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और देश का गौरव बढ़ा रही हैं। यहाँ तक कि सेना की उपलब्धियों के बारे में देश को बताने के लिए थल सेना की तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी और वायु सेना की तरफ से व्योमिका सिंह सामने आती है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज अपने खास कार्यक्रम भारतीय चेतना में मैं भी आपको एक महिला योद्धा की कथा सुनाती हूँ। आंध्र प्रदेश में एक काकतीय नाम का राजवंश था, जिसके प्रतापी शासक थे गणपति देव, जिन्होंने साल 1199 ईस्वी में गद्दी संभाली। उन्होंने 60 वर्ष तक निष्कंटक शासन किया। उनके नेतृत्व में काकतीय वंश एक मजबूत ताकत के तौर पर उभरा। गणपति देव का विवाह रानी सोमला देवी से हुआ था। संतान के रूप में राजा की 2 बेटियां थीं। इन्हीं 2 बेटियों में से एक छोटी बेटी थी रुद्रमा देवी, जो युद्ध कला में तीव्र और निपुण विद्वान थी। अपनी बेटी की कुशलता को देख राजा गणपति देव को अपनी साम्राज्य के हित में युक्ति सूझी। राजा ने रुद्रमा देवी को लड़के की तरह पालन और युद्ध विद्या सिखाने का निर्णय किया। गणपति देव ने रुद्रमा देवी के महिला होने का सत्य कई वर्षों तक अपने दुश्मनों से छुपाया। गणपति देव रुद्रमा देवी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुनकर जनता के समक्ष लाए। इतिहासकारों ने रुद्रमा देवी को विश्व की पहली महिला महाराज बताया है। रुद्रमा देवी को हमेशा पुरुष परिधान में देखा जाता है और उन्हें रुद्र देव के नाम से जाना जाता था। रुद्रमा देवी स्त्री होकर भी अपने युग के पुरुषों से अधिक शक्तिशाली थी। रुद्रमा देवी को बचपन से ही युद्ध की शिक्षा दीक्षा मिली थी। तलवारबाजी में उनका कोई मुकाबला नहीं था। रुद्रमा देवी घुड़सवारी में भी निपुण थी। ऐसा कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं था जो रुद्रमा देवी को चलाना न आता हो। सन 1269 में गणपति देव के निधन के बाद रुद्रमा देवी ने पूरी तरह गद्दी संभाल ली थी। रुद्रमा देवी के समय में भले ही मुगल या अंग्रेज नहीं थे, कई स्थानीय राजाओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन रुद्रमा देवी ने अपने देश पर होने वाले कोई घातक और भयंकर हमलों को रोक दुश्मनों को धूल चटाई थी। रुद्रमा देवी ने दक्षिण के कई सामंतों को अपने सेना में उच्च स्थान और सम्मान दिया था, जिनकी पूरी आस्था रुद्रमा देवी में थी और वो उन्हें दुर्गा स्वरूप मानकर उनका नेतृत्व स्वीकार करते थे। रुद्रमा देवी ने सबकी सहमति से पूर्ण स्वतंत्र रूप से राज्य किया था। वो किसी की हाथों की कठपुतली नहीं बनी।
रुद्रमा देवी दक्षिण की पहली ऐसे वीर रानी थी जिन्हें अपने गुणों के कारण तत्कालीन पुरुष राजाओं के समान आदर पाने और शासन करने का मौका मिला। 1240 ईस्वी के आसपास रुद्रमा देवी की शादी राजकुमार वीरभद्र के साथ हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जब रुद्रमा देवी के महिला होने के बाद सबके सामने आई थी, तब भारत में प्रवेश कर राज्य हड़पने के लिए विदेशियों ने हमला कर दिया था। उस समय राजकुमार वीरभद्र ने रुद्रमा देवी का साथ दिया था और बाद में दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह के बाद भी रुद्रमा देवी ही सिंहासन पर विराजमान रही और कुशलता से राज्य संभाला। रुद्रमा देवी को वारंगल के किले को पूरा करने, तेलंगाना में सिंचाई टेक प्रणाली की श्रृंखला को शुरू करने, अस्पतालों की स्थापना करने और सैनिकों के प्रशिक्षण हेतु पैरिनी शिव तांडवम नृत्य कला का इस्तेमाल करने का श्रेय दिया जाता है। वो 1295 तक जीवित थे। उनका शासन सामान्य जन के लिए हितकारी लेकिन शत्रुओं के लिए अत्यंत भयकारी था। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी बेटियों में से एक के पुत्र प्रताप रुद्र ने राजगद्दी संभाली। रुद्रमा देवी का ये उदाहरण बताता है कि प्राचीन काल से भारत में महिलाओं की सुदृढ़ स्थिति रही है और जब भी मौका मिला है उन्होंने अपनी क्षमता को साबित भी किया है। मेरे खास कार्यक्रम भारतीय चेतना में मैं आप सभी के लिए इसी प्रकार प्राचीन भारतीय गौरव और उपलब्धियों के बारे में जानकारी लेकर आती रहूंगी। देखते रहिए उदय इंडिया। ओम दुर्गाय नमः।